नमस्कार, मैं हूं मदन लाल। कल हमने पढ़ा था कैलेंडर में सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में अंतर। आज हम पढ़ेंगे आगे जब दी गई तिथियों में कई वर्षों का अंतर हो। अब देखते पहले सामान्य वर्ष में यदि एक वर्ष का अंतर हो तो दिनों में एक दिन की घटत या बढ़त होगी। यानी कि सामान्य वर्ष में विषम दिनों की एक संख्या एक हो जाएगी। लीप वर्ष में लेते हैं। लीप वर्ष में यदि एक वर्ष का अंतर हो तो दिनों में दो दिन की घटत या बढ़त होगी। अब इसका उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से ही समझ में आएगा। जैसे कि ले लिया 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 को अगर मंगलवार है तो अगली डेट देते हैं 1 जनवरी 2018। तो यहाँ पे एक साल का अंतर आ रहा है 2017 से 2018 में, और इनका अंतर जो है सामान्य वर्ष है, ठीक है ना। तो सामान्य वर्ष में क्या होता है कि एक वर्ष का अंतर आ जाए तो एक दिन की घटत या बढ़त होगी। तो यहाँ पे एक दिन की बढ़त हो जाएगी। तो मंगलवार है तो मंगलवार से आगे आ जाएगा बुधवार। अब देख लीजिए वर्ष का उदाहरण देते 1 जनवरी 2016 का अगर ले लेते हैं बुधवार तो 1 जनवरी 2017। यहाँ पे 2016 से 2017 के बीच में लीप वर्ष का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे 2 दिन की बढ़त होगी। बुधवार है, बुधवार से हो जाएगा गुरुवार, शुक्रवार। आगे चलते हैं। इतना याद रखना है कि सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या होगी वो 1 होगी, और लीप वर्ष में जो विषम दिनों की संख्या है वो 2 हो जाएगी। आगे और भी उदाहरण लेंगे, उदाहरण से सीखते हैं। दस अप्रैल और उदाहरण 10 अप्रैल 2016। ये शुक्रवार है तो 10 अप्रैल। यहाँ पे लेते हैं 2018। यहाँ पे क्या है 2016। 2016 के अंदर क्या है अप्रैल आ चुका है, नहीं फरवरी निकल गई है। इसका मतलब 2016 से 2017 जो है एक सामान्य वर्ष हो जाएगा, और 2017 से 18 भी एक सामान्य वर्ष हो गया, क्योंकि 2016 में क्या है फरवरी निकल चुकी है, इसलिए ये दोनों ये सामान्य वर्ष हो जाएंगे। इसलिए 16 से 18 तक कितने हो गए 2 वर्ष। तो 2 वर्ष सामान्य वर्ष है, इसलिए विषम दिनों की संख्या होगी 2। तो 2016 से शुक्रवार में क्या है 2 दिन विषम दिन है, जो ऐड कर लेते हैं।
आ जाएगा शुक्र, शनि और रविवार। ठीक है, आगे और देखते हैं उदाहरण। अब और बड़ा सवाल है 10 मार्च 2001 को अगर मंगलवार है तो 10 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा। अब यहाँ देखना है 2001 से 2010 तक का वर्षों का अंतर है 9। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, वर्षों का अंतर आ गया 9। अब यहाँ पे हमें विषम दिनों की यहाँ पे निकालना, पहले लीप वर्ष। लीप वर्ष हो जाएंगे 9 में 4 का भाग देते हैं, 2 आ जाएंगे लीप वर्ष। ठीक है, अब निकालते हैं यहाँ पे विषम दिन। विषम दिन लीप वर्ष कितने, लीप वर्ष हो गए 2 दिन, 2 दिन में विषम दिन हो जाएंगे। एक लीप वर्ष में होते हैं विषम दिन 2, यहाँ पे विषम दिन हो जाएंगे 4, और सामान्य वर्ष इसमें हो जाएंगे 7, विषम दिन हो जाएंगे। तो कुल विषम दिन 11, 7 का भाग देंगे, 7 कम 7, पीछे बच जाएंगे 4। तो हमें वार कौन सा दे रखा था, मंगलवार। तो मंगलवार में 4 ऐड करते हैं तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार यहाँ पे आंसर आ जाए। अगर रवि का जन्मदिन 2 फरवरी 2010 को सोमवार पड़ता है तो वह अपना जन्मदिन उसी दिन किस साल मनाएगा। सवाल ये कह रहा है कि 2010 को 2 फरवरी 2010 को रवि का जन्मदिन था, तो सोमवार को ही वो किस वर्ष अपना जो है जन्मदिन मनाएगा। तो हम एक एक साल आगे बढ़ते जाएंगे और विषम दिन है जो 7 एक सप्ताह पूरा कर लेगा तब वो उसी साल को वो अपना जन्मदिन मनाएगा। तो देखते हैं 2010 से 2011 ये एक सामान्य वर्ष है, तो इसमें हो जाएगी विषम दिनों की संख्या 1, और 2011 से 2012 ये भी एक
सामान्य वर्ष है तो इसमें भी विषम दिनों की जो संख्या एक, ये हो जाएगा 2012 से 2013। इसमें फरवरी काउंट हो रही 2012 ये हो गया लीप वर्ष, तो यहाँ पर हो जाएगा विषम दिनों की संख्या 2, 2013 से 2014। ये भी सामान्य वर्ष है तो यहाँ पे भी हो जाएगी लीप वर्षों की संख्या 1, 2014 से 2015, तो यहाँ पे भी हो जाएगी लीप वर्ष की संख्या 1। और 2015 से 2016, यहाँ पे भी हो जाएगी लीप वर्ष। ये सामान्य वर्ष तो यहाँ पे भी विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 1। तो टोटल कितने हो गए? 1, 2, 4, 5, 6 और 7। अपना सप्ताह पूरा हो चुका है। इसका मतलब हुआ कि 2016 को वो अपना जन्मदिन सोमवार को ही मनाएगा।